हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो क्लास 5 से लेके 12th तक और 12th के बाद जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और बहुत कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे नहीं रहता है। अब मात्र गिन चुन कर यह ज़्यादा से ज़्यादा 15 के आसपास है। इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। आपको किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे या किसी भी क्लास के साइंस का एग्ज़ाम देने अगर साइंस का एग्ज़ाम है तो उसमें 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है जैसे विटामिन, कौन कौन सा विटामिन होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उससे होने वाले बीमारी कौन कौन से है। तो आज हम इसी के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए हम एक तरफ लिखते हैं विटामिन, दूसरी तरफ लिखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है इसका रासायनिक नाम क्या है सो लिखेंगे। और तीसरी तरफ लिखेंगे इससे होने वाले रोग। कोशिश करेंगे कि हम पार्ट ए में ही सारे चीज़ों को ख़त्म कर दें। विटामिन लिखे हैं, रासायनिक नाम लिखे हैं और होने वाले रोग लिखे हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम विटामिन का लाइन लिख देते हैं। 1 नंबर में हम विटामिन ए का चर्चा करते। विटामिन ए होता है। 2 नंबर में हम कोशिश करते हैं कि विटामिन B1 होता है। 3 नंबर में कोशिश करते हैं विटामिन B2 होता है। 4 नंबर में हम लिख रहे हैं विटामिन B5। 5 नंबर में हम लिख रहे हैं विटामिन B3। 6 नंबर में हम लिख रहे हैं विटामिन B6। 7 नंबर में लिख रहे हैं विटामिन B7। 8 नंबर में लिख रहे हैं विटामिन B12। 9 नंबर में हम लिख रहे हैं विटामिन B11। अच्छा, 10 नंबर पे हम लिख रहे हैं विटामिन C। 11 नंबर पे लिख रहे हैं विटामिन D। और 12 नंबर पे लिख रहे हैं विटामिन E। और 13 नंबर पे लिख रहे हैं विटामिन K। देखिए, हम सारे विटामिन का नाम लिखे हैं। पहले विटामिन ए, विटामिन बी का इतना सारा टाइप होता है, डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन B11, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। इतना तो हो गया। अब हम इसका रासायनिक एक एक का रासायनिक नाम जान लेते हैं, फिर उसके बाद होने वाले रोग जान लें। देखिए, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके रासायनिक नाम में थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B5 को हम लोग बोलते हैं पैंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं? निकोटिनाइड या नियासिन। इसको हम लोग बोलते हैं नियासिन, या इसी का दूसरा नाम है निकोटिनेमाइड। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। अच्छा, विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन। अच्छा, विटामिन B11 को क्या बोलते हैं? टेरोइल। पूरा नाम होता है ग्लूटैनिक। टेरोइल ग्लूटैनिक। विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड चाहे अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन E को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन K को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन।
देखिए, तो हम आप लोग को बोले थे कि विटामिन कितना होता है वो बताएंगे और उसका रासायनिक नाम क्या होता है और उससे होने वाले बीमारी के नाम बताएंगे। तो सबसे पहले विटामिन बता। देखिए, तो आप लोग को ध्यान दीजिए, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन या निकोटिनेमाइड, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन B11 को बोलते हैं टेरोइल ग्लूटेनिक, विटामिन सी को बोलते हैं स्कारबिक अम्ल, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये हो गया। अब इससे होने वाले बीमारी के नाम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, जो विटामिन हम लिखे हैं B11, इसका मतलब विटामिन का इसका यही विटामिन B11 बोलते हैं या फॉलिक अम्ल बोलते हैं इसको, फॉलिक अम्ल। जैसे फॉलिक अम्ल, आपको अगर कोई बोलेगा फॉलिक अम्ल लेना है या फॉलिक अम्ल का टैबलेट खाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो इसका मतलब होता है कि विटामिन 11 का आपके शरीर में कमी है। जनरली या गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है फॉलिक अम्ल, विटामिन B11। अब इससे होने वाले रोग के बारे में जानना है। तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी बीमारी इससे होता है। रतौंधी बीमारी जिसको फिर हुआ है उसको समझिए कि विटामिन ए का कमी है। और दूसरा होता है जीरोपैथीमिया। दूसरा बीमारी का नाम है जीरोपैथेलमिया। ये दोनों बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद आता है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। इससे होने वाला रोग है बेरी बेरी। क्या होता है रोग? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन इसका नाम है पूरा। इसका होता है त्वचा का फटना। त्वचा का फटना यानी कि चमड़ा जो होता है, हमारे ऊपर में जो चमड़ा होता है उसका फटना इसी के कारण होता है। अच्छा, आँखों का लाल हो जाना इसी के कारण होता है। दूसरा होता है आँखों का लाल हो जाना। आँखों का लाल हो जाना। अच्छा, विटामिन B5 का क्या नाम है? पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल का कारण है, पैंटोथेनिक अम्ल बाल सफ़ेद हो जाना इसके कारण होता है। बाल सफ़ेद हो जाता है। बाल सफ़ेद इसी अम्ल के कारण होता है। बाल सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद हो जाना। मंद बुद्धि होना, मतलब कोई कोई बच्चा को देखते हैं बुद्धि उतना तेज तराक नहीं रहता, एकदम शांति, तो मंद बुद्धि होना। मंद बुद्धि होना इसी के कारण होता है, विटामिन B5 के कारण। अच्छा, विटामिन B3 का क्या नाम है? नियासिन या निकोटिनेमाइड। तो इससे क्या क्या रोग होता है? त्वचा का रोग होता है। त्वचा रोग इसी के कारण होता है। त्वचा रोग होता है। अच्छा, त्वचा रोग होता है, इससे और क्या क्या हो सकता है? चलिए, त्वचा ही सिर्फ एक रोग को लिख लीजिए, वो थोड़ा सा दूसरा नाम है, वो पूछता भी नहीं है। विटामिन B6 है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इससे होता है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया कैसे लिखाएगा हिंदी में? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया त्वचा रोग, इससे के कारण भी त्वचा रोग होता है। अच्छा, विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन नाम है। इसके कारण क्या क्या बीमारी होता है? लकवा बीमारी इसी के कारण होता है। शरीर में दर्द होता है, इसी बीमारी का विटामिन B7 के कारण ही होता है। शरीर में दर्द होता है। बालों का गिरना इसी बीमारी के काम होता है। बालों का गिरना इसी विटामिन के कमी से होता है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। इसके नाम होता है एनीमिया होता है। पांडु रोग होता है। एनीमिया इसके कारण भी होता है। पांडु रोग भी होता है। पांडु रोग इसी के कारण होता है। ठीक है, कुछ कुछ बायोलॉजिकल वर्ड है जो डायरेक्ट परीक्षा में खूब पूछता है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है आपका ये यहाँ तक बता दिए विटामिन B12। तो फॉलिक अम्ल यानी विटामिन B11 को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल बोलते हैं। इसके कारण होता है एनीमिया होता है। पेचिस रोग होता है, इसके कारण भी एनीमिया होता है। एनीमिया इसके विटामिन की कमी के कारण होता है एनीमिया। पेचिस होता है, पेचिस रोग होता है। अच्छा, उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके होता है मसूड़ा का फूल जाना। एक होता है स्कर्वी रोग, पहले स्कर्वी रोग लिख लीजिए। स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों का फूल जाना। मसूड़ा फूल जाता है, इसी विटामिन की कमी से फूल जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इससे होता है रिकेटस बीमारी होता है।
इरिकेटस बीमारी होता है। इरिकेटस बीमारी जनरली बच्चों में होता है, छोटा छोटा बच्चा में। विटामिन डी, इसीलिए बच्चा को धूप में रख कर उसको तेल मालिश ये सब किया जाता है इस बीमारी से बचने के लिए। रिकेटस बीमारी होता है जो बच्चों में होता है। अच्छा, जो जनरली जो बड़ों में होता है वो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया मलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया एक ही साथ होता है। ई होता है वयस्क में। वयस्क मतलब जो सियाना आदमी है उसमें होता है वयस्क। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। रिकेटस होता है बच्चा में होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद मेरा कौन सा है? विटामिन ई है। विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल में जनन शक्ति में कमी हो जाता है। जनन शक्ति में कमी हो जाता है। जनन शक्ति में कमी हो जाता है। अच्छा, विटामिन के। विटामिन के में किसका इसका मतलब रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का न बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का न बनना, जैसे मान लेते हैं हाथ पैर कटता है तो थोड़ा देर में रक्त का थक्का बन के बंद हो जाता है। तो इसका जिसका कमी होता है इस विटामिन का, उसको रक्त का थक्का नहीं बनता। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ताकि आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे या डायरी लिखेंगे तो आपको ये पूरे अच्छे से रहना चाहिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वयस्क में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत कारगर साबित होगा। और आप लोग अगर इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो हर परीक्षा में आप लोग को 1-2 सवाल इससे आते हैं, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको मेरा वीडियो डेली एक आता है आपको पता चल जाए। और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जो हेल्प होगा मिल सके। धन्यवाद।